जय श्री राधे भक्तों। आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं प्रयाग तीर्थ की महिमा पद्म पुराण से। तो चलिए शुरू करते हैं। महिष्मतीपुरी में नर्मदा नदी के तट पर मोहिनी नाम की एक वेश्या रहती थी, जो नृत्य और गायन में पारंगत थी। धन के लालच में उसने कई बड़े पाप किए। वृद्धावस्था प्राप्त करने पर वो बुद्धिमान हो गई, लेकिन उसने अपना पूरा धन बाग बगीचों, तालाबों, बावड़ियों, कुओं, मंदिर और धर्मशालाओं के निर्माण पर खर्च कर दिया। यात्रियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था भी वो करने लगी। एक बार वो बीमार पड़ गई तो वो चाहने लगी कि अपनी सारी संपत्ति वो ब्राह्मणों को दे दे, लेकिन ब्राह्मणों ने उससे धन लेने से मना कर दिया। तो उसने एक भाग अपनी दासियों को और दूसरा विदेशी यात्रियों को दे दिया। वो स्वयं निर्धन हो गई। इस समय मोहिनी की सहेली उसकी सेवा करती थी। सौभाग्य से कुछ दिनों में वो ठीक हो गई, लेकिन अपनी गरीबी की हालत में अपने मित्र के यहाँ रहने में उसे झिझक हुई, सो उसने वो घर छोड़ दिया। वो रास्ते से जा रही थी तो चोरों ने लालच में उसके पास धन है ऐसा सोचकर उसे घेर लिया और उसके हत्या का प्रयास किया। जब पैसे नहीं मिले तो उसे जंगल में छोड़कर चले गए। मोहिनी की सांसें चल रही थीं। उसी समय एक वानप्रस्थी महात्मा इस प्रयाग के जल को कमंडल में लेकर के वहां पर आए और तीर्थ की महिमा बताते हुए उस जल को मोहिनी के मुंह में डाल दिया। उसी समय मोहिनी के मन में एक राजा की रानी बनने की इच्छा थी। प्रयाग का वह जल मुख में पड़ते ही मोहिनी की मृत्यु हो गई और दूसरे जन्म में वह द्रविड़ देश के राजा वीरवर्मा की हेमांगी नामक रानी बनी। उनकी कला नाम की एक सहेली थी। एक दिन हेमांगी कला के घर गई। कला ने उसे सोने के बक्से में एक अजीब सी किताब दिखाई, जिसमें अवतारों के चित्रों के साथ साथ पूरे भूगोल का नक्शा था। मानचित्र को देखते हुए हेमांगी की नजर इस प्रयाग तीर्थ पर पड़ी और उसे तुरंत ही अपने पूर्व जन्म की याद आ गई। घर लौटकर उसने अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं अपने पति को सुनाई और प्रार्थना की, हे नाथ, उस तीर्थ के प्रसाद से मैं आपकी रानी बनी। इस समय मैं आपके साथ प्रयाग के दर्शन के लिए चलना चाहती हूँ। मैं अन्न जल तभी ग्रहण करूंगी जब तीर्थराज के लिए पैदल चल सकूंगी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आपकी पत्नी का कथन सत्य है। आप परम पवित्र प्रयाग तीर्थ में जाकर स्नान कीजिए, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब राजा ने आकाशवाणी को प्रणाम करके सारा भार मंत्री को सौंपकर हेमांगी के साथ चल दिए और कुछ ही दिनों में प्रयाग पहुंच गए। इस प्रयाग स्नान के पुण्य से भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। तीर्थ में स्नान करते हुए भगवान विष्णु और ब्रह्मा क्रमशः गरुण और हंस पर बैठकर वहां पहुंचे। राजा वीरवर्मन ने सर झुकाकर भगवान के दोनों रूपों को प्रणाम किया और एकाग्र मन से उनकी अद्भुत स्तुति की। तब हेमांगी ने उनकी स्तुति की और उनकी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर हेमांगी की बहुत प्रशंसा की और उन दोनों को अपने साथ सत्यलोक ले गए। तो भक्तों, ये थी प्रयाग तीर्थ की महिमा गाथा पद्म पुराण से। नमो नारायण।